शाहिनशाह अफरीदी की छुट्टी, बाबर आजम की हुक्मरानी खत्म, शान मसूद की कप्तानी, मोहम्मद रिजवान और सऊद शकील के लिए खुशखबरी। ये वो स्टोरीज हैं जिनके ऊपर डिटेल्स आज की वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर करनी है। लेकिन सबसे पहले अगर पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश सेकंड टेस्ट मैच की बात की जाए, या उसको भी छोड़ें, उसको भी बाद में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश फर्स्ट टेस्ट की बात की जाए, और जिस तरह से नई तारीख रकम हुई थी, बांग्लादेश ने पहली दफा पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट मैच के अंदर कामयाबी हासिल की, और इसको लेकर जिस तरह से दुनिया भर के अंदर चर्चा हुआ, तो अब जनाब भारत के जो करंट प्लेयर हैं, आर एश्वन, उन्होंने अपनी जो इनसाइट एनालिसिस है वो पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश फर्स्ट टेस्ट मैच के ऊपर दिया है। और जो शॉकिंग चीज उन्होंने जनाब शेयर की है, वो पूरे के पूरे पाकिस्तानी जो है ना, उनके सीने के अंदर आग लगाने के मुतरादिफ है। बोला उन्होंने सच है, उन्होंने फैक्ट जो है वो सामने रखा है, लेकिन जिस तरह से उन्होंने तजलील की है ना, ये आम पाकिस्तानी बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो बड़े हैं, जिन्होंने जनाब अब ये कसम उठा ली हुई है कि हमने पाकिस्तानियों को और पाकिस्तान क्रिकेट टीम को दफन करके ही छोड़ना है, तो उनके कान जो हैं उनके ऊपर ये जनाब जो आर एश्विन की बात है वो रिंगेगी नहीं। लेकिन आम पाकिस्तानी क्रिकेट शायक के लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है समझना कि जनाब क्या बात की गई है। सो सबसे पहले जो आर एश्विन है, उन्होंने जो बात की, उसका जो लुब्बे लुबाब निकलता है ना, वो ये है कि जनाब ये जो फट्टा विकेट थी, ये जो एब्सोल्यूट रोड था, इसके ऊपर टीमों को शिकस्त नहीं होती। और उनकी बात को क्रिकेट पाकिस्तान ने, इसके अलावा क्रिकेट एडिक्टर जो भारत की वेबसाइट है, उन्होंने जिस तरह से कोट किया ना, वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। सो जो हेडलाइन लगाई गई है वो ये है कि टीम्स डोंट सरेंडर ऑन अ पिच लाइक दिस, एशवन रिएक्ट्स टू पाकिस्तान कोलैप्स अगेंस्ट बांग्लादेश। और फिर नीचे डिटेल में जाकर लिखा गया है, एशवन वाज पार्टिकुलरली पजल्ड बाय हाउ पाकिस्तान, known for their strong first innings batting, fell apart on what he described as an absolute road of a pitch। और जो absolute road है उसको इन्वर्टेड कामास के अंदर लिखा गया है। और फिर जो आर अश्विन ने बात की है वो अगर मैं आपके सामने रखूं, तो कहते हैं द मैच वाज इन स्लीप मोड फॉर द फर्स्ट 3 days, सडनली पाकिस्तान सरप्राइज्ड मी when I was about to catch a flight, when I saw the highlights of the match I understood one thing, the proper tired collapse on a final day. I haven't seen that for a long time। अब जनाब ये चपेड़े मारी हैं आर अश्विन ने हमारे मुंह के ऊपर कि जनाब पहले 3 दिन टेस्ट मैच सोया हुआ था, मैच के अंदर कुछ नहीं था, भट्टा विकेट थी। हर पाकिस्तानी बात कर रहा था कि जनाब ये आपने किस तरह की विकेट तैयार की है, आप तो ऑस्ट्रेलिया से क्रिएटर जो है वो लेकर आए थे, लेकिन ऑस्ट्रेलियावी क्रिएटर ने भी पाकिस्तानी क्रिएटर्स वाला काम किया। और जिस तरह से इंग्लैंड के खिलाफ हमने फट्टा विकेट बनाई थी, जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होम कंडीशंस का हमने जनाब एडवांटेज नहीं उठाया था और फट्टा विकेट तैयार की थी, उसी तरह की विकेट हमने बांग्लादेश के खिलाफ तैयार कर दी। लेकिन फिर जनाब 5वें दिन जब मैच शुरू हुआ, तो पाकिस्तान की बैटिंग जो है वो कोलैप्स कर गई। और आर एश्विन कहते हैं कि एक लंबे अरसे से ऐसा कोलैप्स मैंने जनाब फर्स्ट क्लास क्रिकेट जो है उसके अंदर नहीं देखा था। इसके बाद उन्होंने कहा कि जनाब टीम्स डोंट सरेंडर ऑन अ पिच लाइक दिस। अब सरेंडर का मतलब तो आपको पता ही होगा, मुझे इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत तो नहीं है। तो भाईजान ये जो एहतियात पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने डाले थे ना 5वें दिन, वो अभी तक पाकिस्तान को जलील कर रहा है। और सेकंड टेस्ट मैच अब जनाब चंद घंटे के बाद शुरू हो जाना है। अगर कल बारिश ना हुई और विकेट जनाब टाइमली तैयार हो गई हुई, तो फिर कल मैच जो है वो शुरू हो जाएगा और कल कुछ ना कुछ ओवर जो हैं वो हमें देखने को मिलेंगे। लेकिन अभी तक जो चुपेड़े पाकिस्तान को पड़ रही हैं वो फर्स्ट टेस्ट मैच की वजह से हैं। अब आते हैं जनाब सेकंड टेस्ट मैच के अंदर। पाकिस्तान ने 12 रुकनी जो टीम है वो अनाउंस कर दिया है। हालांकि ख्याल ये जाहिर किया जा रहा था कि जो विकेट है उसको देखकर ही, और फाइनल डिसीजन जो है वो टॉस के वक्त ही हमें पता चलेगा पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस को। लेकिन अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो फैसला किया हुआ है कि हमने एक रात पहले ही अपनी जो प्लानिंग है वो पूरी दुनिया के सामने रख देनी है, क्योंकि हम तो जनाब दुनिया की किसी भी टीम को जेर कर सकते हैं। हमारा प्रीवियस रिकॉर्ड उठाकर देखें, हमने तो जनाब जब न्यूजीलैंड यहाँ पर खेलने के लिए आया, तो न्यूजीलैंड की जो बोलती है वो बंद कर दी थी। सॉरी, न्यूजीलैंड ने
हमारी बोलती बंद कर दी थी। हम अपने होम जो ग्राउंड्स हैं उनका एडवांटेज नहीं उठा पाए थे और टेस्ट सीरीज ड्रॉ हुई थी। इसके बाद इंग्लैंड आया और इंग्लैंड को हमने 3-0 से पेनल्टी लगाई थी। आपको याद है ना रमीज राजा के दौर में? और उसके बाद जनाब पाकिस्तान के अंदर एक मुहिम भी चली थी, एक कैंपेन भी लॉन्च हुई थी कि बाबर आजम को हटाओ, लेकिन उसके जवाब में शाहिन अफरीदी ने लिखा था कि सोचना भी मना है। तो वो 3-0 से जब हम जीते थे तो तभी लोगों ने कहा था ना कि जनाब ऐसा कप्तान तो हम डिजर्व ही नहीं करते जो इंग्लैंड जैसी टीम को शिकस्त दे सकता है। अब आपको, मुझे पता है कि बड़ा हैरानी हो रही होगी कि पाकिस्तान तो 3-0 से आ रहा था, लेकिन ये जनाब अकल से हारी बंदा कह रहा है कि 3-0 से जीते थे। तो भाईजान ये हम जो अब नई प्लानिंग के साथ आए हैं कि जनाब हम दुनिया की किसी भी टीम को चूंकि जेर कर सकते हैं और जेर कर रहे हैं, तो इस वजह से हमने एक रात पहले या 2 रातें पहले अपनी जो फाइनल प्लेइंग 11 है या जो जनाब शॉर्ट लिस्टेड प्लेयर्स हैं वो अनाउंस कर देने। तो अब शॉर्ट लिस्टेड प्लेयर्स अनाउंस किए गए और जो अनाउंसमेंट की गई इसमें 2 प्लेयर्स इंक्लूड किए गए, मीर हमजा लेफ्ट आर्म बॉलर, फास्ट बॉलर, और दूसरे हैं जनाब इब्रार अहमद। और इब्रार अहमद के बारे में हतमी तौर पर यह कहा जा रहा है कि जनाब वो फाइनल प्लेइंग 11 का हिस्सा होंगे, जबकि मीर हमजा और मोहम्मद अली के दरमियान इस वक्त मुकाबला चल रहा है। अब मीर हमजा एक अच्छी एडिशन है, नई गेंद के साथ बॉलिंग करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि मोहम्मद अली को अगर हम ड्रॉप करते हैं सेकंड टेस्ट मैच से, तो उस बेचारे का कसूर क्या है? उसने डोमेस्टिक के अंदर जो 41 फर्स्ट क्लास मैचेस खेले, इन 41 मैचेस में अगर मैं गलत नहीं हूं तो मोर देन 30 मैचेस के अंदर उन्होंने नई गेंद के साथ बॉलिंग की, लेकिन यहां पर हमने उनसे करवाई पुरानी गेंद से बॉलिंग और पुरानी गेंद के साथ वो उस तरह से इफेक्टिव साबित नहीं हुए। और हमने ट्राई भी नहीं की कि जब हम सेकंड न्यू बॉल ले रहे हैं तो चले यार मोहम्मद अली जो डोमेस्टिक के अंदर नई गेंद के साथ बॉलिंग करता है हम उसको ट्राई कर लेते हैं। जब तीसरी हमने नई गेंद ली हमने तब भी ट्राई नहीं किया, क्योंकि हमने प्लान किया हुआ था मैच शुरू होने से पहले कि शाहिन अफरीदी और नसीम शाह नई गेंद के साथ बॉलिंग करेंगे और फिर उसी प्लान को, यानी कि वो रटा रटाया प्लान जो टीम मीटिंग के अंदर डिस्कस किया गया था, हम उसी के ऊपर जो काम है वो करते रहे। और फिर हमारे कप्तान साहब, जिनके बारे में मेरा अपना जाती ये ख्याल है और जितने पाकिस्तान क्रिकेट को कवर करने वाले साथियों से मेरी बात जब होती है तो यही कहते हैं कि जनाब शान मसूद इज अ ब्रिलियंट माइंड, लेकिन वो ब्रिलियंट माइंड हमें काउंटी चैंपियनशिप के अंदर तो नजर आता है, जहां पे जनाब अपनी कप्तानी से जो इम्पैक्ट है वो मैच के अंदर शान मसूद डालते हैं। लेकिन पाकिस्तान में शायद ऐसे लग रहा है कि उनको कहा गया है कि आपने हमारी मर्जी के मुताबिक फैसले करने हैं, जो हमने आपको लिख कर देना है, जो हमने आपको मैसेज भिजवाना है, आपने सिर्फ वही करना है। और अब जनाब जो जेसन ग्लेस्पी के साथ चीज नजर आई शान मसूद की उलझते हुए, और जिसके ऊपर जनाब कमेंटेटर ने ये कहा कि जनाब ये अगली फाइट की सूरत जो है वो इख्तियार करिए और हीटेड वर्ड्स एक्सचेंज करने की बात की गई, तो लगता यह है कि शान मसूद अगर सेकंड टेस्ट मैच के अंदर पाकिस्तान को कामयाबी नहीं दिलवाते और बैटिंग के अंदर जनाब अच्छे खासे रन स्कोर नहीं करते, तो देन इनकी टीम से छुट्टी हो जाएगी, क्योंकि शायद ये आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो बड़े हैं ना उनकी आंखों के अंदर खटके कि जनाब ये तो बोलता है और बोलने वाले तो हमें बर्दाश्त ही नहीं है। सो शान मसूद के नेगेटिव जो चीज़ें जा रही हैं उनकी अपनी परफॉर्मेंस है, और उनकी अपनी परफॉर्मेंस जब तक बेहतर नहीं होगी तब तक पाकिस्तान उनके पीछे नहीं खड़ा होगा। सो अब शान मसूद को यहाँ तो अपनी परफॉर्मेंस बेहतर करनी पड़ेगी, या फिर उनको जनाब यस मैन यस मैन यस सर जी हजूर जैसे आप कहें तो इस तरह से करना पड़ेगा, वरना जनाब उनकी टेस्ट टीम से भी छुट्टी हो जाएगी और कप्तानी भी चली जाएगी। और जो 2 ऑप्शंस इस वक्त सामने आए हैं टेस्ट टीम की कप्तानी के, वो सऊद शकील और मोहम्मद रिजवान है। इन दोनों में से किसी एक की लॉटरी लग सकती है। और पाकिस्तान क्रिकेट की हिस्ट्री यह है कि हम जिसको वाइस कप्तान बनाते हैं उसको बाद में कैप्टन नहीं बनाते। सो मोहम्मद रिजवान जनाब सऊद शकील को जनाब पीछे छोड़कर पाकिस्तान की जो टेस्ट टीम है उसके कप्तान बन सकते हैं, क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस भी है और टेस्ट क्रिकेट के अंदर वो जनाब पिछले 2 से 3 मैचेस जो उन्होंने खेले हैं बड़े शानदार खेले, और पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस यही चाहते हैं कि जनाब फलाने मैच के अंदर इसने परफॉर्म किया था सो इसी को कप्तान बनाया जाए। और अब तो बाकायदा डिबेट चल रही है कि मोहम्मद रिजवान ने मुल्तान सुल्तान्स को फाइनल्स के अंदर पहुंचाया, 3 दफा मुल्तान सुल्तान पीएसएल के फाइनल में पहुंची है, तो एक दफा मोहम्मद रिजवान को कप्तानी देने की जो कोशिश है वो करते हैं और इनके अंडर टीम की जो परफॉर्मेंस है वो भी चेक कर लेते हैं। सो जनाब इस तरह से जो नया सिनेरियो है वो डेवलप होता हुआ नजर आ रहा है। अब आते हैं पाकिस्तान की आन मान शान शाहिन शाह अफरीदी, और अफरीदी साहब के बारे में ये कहा गया है कि उनको समझाया गया, उनको बताया गया कि आपकी बॉलिंग के अंदर ना कुछ खामियां हैं,
और उन्होंने इस चीज को अंडरस्टैंड किया और उनको मजीद खतरनाक और मौलिक बनाने के लिए उनकी बॉलिंग के ऊपर वर्क किया जा रहा है। और फिर साथ ये भी कह दिया गया कि उनके हाँ जनाब बच्चे की पैदाइश हुई है तो इसलिए वो अपनी फैमिली को टाइम दे सके, इसलिए उनको सेकंड टेस्ट मैच जो है उसमें रेस्ट करवाई गई है। ड्रॉप का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया जा रहा, बल्कि रेस्ट का, आराम का लफ्ज जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन सलीम खालिक साहब जो पाकिस्तान के एक सीनियर तरीन स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने एक ट्वीट की और उस ट्वीट के अंदर उन्होंने लिखा, he was made captain and then removed after just one series, sometimes criticized for his action, sometimes for his speed, even the vice captaincy was taken away. He left leagues, but now he has been dropped from the team altogether. If the performance in just the first test was the reason, then all pacers should have been dropped. A certain gentleman in the team management doesn't like Shaheen Afridi. This is his doing. और जेंटलमैन, अ सर्टेन जेंटलमैन के अंदर उन्होंने भी इन्वर्टेड कामास लिखे हैं। और अगर पाकिस्तान टीम की करंट मैनेजमेंट को देखा जाए तो जिस शख्स की जानिब इंडिकेशन मिल रही है वो पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर भी एक टीम की कोचिंग करते हैं। मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि सलीम खालिक साहब ने भी नहीं लिया, लेकिन जो इंडिकेशन मिल रही है ना वो उनके हवाले से मिल रही है। तो अब जनाब खुदा की ज़ात ही बेहतर जानती है कि वाकई उनको समझाया गया है कि आपकी बॉलिंग के अंदर फ्लास हैं, या फिर उनसे किसी किस्म की जो जनाब खाड़ है वो रखी गई है। क्योंकि शाहीन शाह अफरीदी की जो परफॉर्मेंस है टेस्ट क्रिकेट के अंदर प्री इंजरी और पोस्ट इंजरी को अगर देखा जाए तो प्री इंजरी से पहले 42 इनिंग्स के अंदर उन्होंने बॉलिंग की थी और 99 विकेट्स उनके खाते में थी। 24.86 के एवरेज के साथ वो विकेट्स हासिल कर रहे थे। लेकिन आफ्टर इंजरी जब उन्होंने बॉलिंग करना शुरू की और टेस्ट क्रिकेट के अंदर जो मैचेस उन्होंने खेले और जिन इनिंग्स के अंदर उन्होंने बॉलिंग की, तो 10 इनिंग्स टोटल इन्होंने बॉलिंग की, टोटल 16 विकेटें इनके खाते में आई और 4 विकेटें इन्होंने 76 रन देकर हासिल की थी। और मुझे याद है ये सेकंड टेस्ट मैच था पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, वहां पर इन्होंने 4 विकेटें हासिल की थी और कोई 5 विकेट हॉल जो है वो पोस्ट इंजरी ये हासिल नहीं कर पाए और 40.81 इनकी एवरेज है। सो परफॉर्मेंस तो शाहीन शाह अफरीदी की दिन ब दिन नीचे जा रही थी, लेकिन सलीम खालिक साहब जो कह रहे हैं कि सर्टेन जेंटलमैन जो है वो जनाब शाहीन शाह अफरीदी को पसंद नहीं कर रहा, इस वजह से उनको टीम से ड्रॉप किया गया। तो जनाब अगर यही रीज़न है तो फिर शाहीन शाह अफरीदी के लिए चीज़ें ईजी होने वाली नहीं है फ्यूचर के अंदर, क्योंकि शाहीन अगर परफॉर्म नहीं करेंगे तो जिस तरह से लास्ट टेस्ट मैच के अंदर भी देखा जाए शाहीन ने शान मसूद का जो कंधा है शान मसूद ने जब शाहीन के कंधे के ऊपर हाथ रखा था तो शाहीन अफरीदी ने उनको जो इशारा किया और जो इस तरह से कंधा हटवाया तो ये पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस को पसंद नहीं आया। सो अब शाहीन शाह अफरीदी के अगेंस्ट सारी चीज़ें जा रही हैं, सो इसीलिए शाहीन शाह अफरीदी की टेस्ट टीम से छुट्टी हुई है। जबकि बाबर आजम जो हैं उनके लिए भी जनाब लम्हा फिक्रिया है कि 2016 में डेब्यू किया था बाबर ने और 2017 का जो टेस्ट सीजन था वो बाबर आजम का सबसे नाकाम तरीन सीजन था। इसमें 16.73 की एवरेज के साथ इन्होंने जनाब 184 रन स्कोर किए थे 12 इनिंग्स के अंदर। लेकिन उसके बाद इन्होंने अगले साल 2018 के अंदर बड़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस दी, 2019 के अंदर, 2020 के अंदर, 2021 के अंदर, 2022 के अंदर, तो फिर जनाब इन्होंने पूरी दुनिया क्रिकेट के जो बड़े बड़े नाम है उनको पीछे छोड़ दिया था। लेकिन 2023 में 22.67 के एवरेज के साथ बाबर आजम ने 204 रन स्कोर किए। सो बाबर आजम के लिए जनाब 2023 किसी सूरत भी अच्छा नहीं गया था और 2024 में अभी तक इन्होंने 4 इनिंग्स के अंदर बैटिंग किया और 17.75 के एवरेज के साथ 71 रन इन्होंने स्कोर किए। सो अगर बाबर भी परफॉर्म नहीं करते तो फिर बाबर भी जनाब पाकिस्तान टीम से आउट हो सकते हैं। सो खेल जो है वो बड़े दिलचस्प मरहले के अंदर दाखिल हो चुका है और एक खबर बाबर के बारे में ये भी आई है कि उन्होंने कप्तानी से इनकार किया। वो क्यों किया ये जनाब आपके साथ अगली वीडियो के अंदर डिटेल शेयर करूंगा। सो दिस इज फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इज़हार लाजमी कीजिएगा और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।